तो ये देखिए, एक ये छोटा सा मेरा इलायची का पौधा, छोटा भी नहीं, 1 फीट का तो हो ही गया होगा। ये देखिए, इसके साथ मैंने ये गेंदा भी लगा रखा है, क्योंकि पहले छोटा था तो साथ साथ में गेंदा भी इसका लगा हुआ है। 1-2 प्लांट मैंने इसके लगा रखे हैं। तो मैं नर्सरी से जो खरीद कर लाई थी उससे मैंने 2-3 जगह लगा दिए थे। देख रहे हैं छोटी इलायची कितनी अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही है। ये तो मैं अब इसकी जो खरीद कर लाई थी उससे मदर प्लांट से मैंने ये दूसरा पौधा तैयार किया था, और एक और इस तरह से तैयार किया था, जो मैं अब आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है। आप देख ही रहे हैं मेरे अमरूद के पौधे को। देखिए, आपको दिखा दूं किस तरह मैंने ये छोटा सा भी नहीं है, मतलब ये है थोड़ा सा, मतलब ड्राम से में लगा रखा है। तो इस पौधे को मेरे लगे हुए 1.5 साल हो गया है। तो इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है। अभी 2 साल पूरे नहीं हुए, तो बहुत ही पिछले साल तो इसमें 2 साल इसके हो जाएंगे जून के महीने में, तो पूरे 2 साल हो जाएंगे। तो पिछले साल तो इसमें अमरूद भी आए थे, और काफ़ी मात्रा में अमरूद आए थे। बरसात में ये जून जुलाई के टाइम ये इसमें फ्लावरिंग भी होती है। फ्लावरिंग तो अभी से ही शुरू हो गई है, और ये फल भी देता है, और काफ़ी मीठे अमरूद आए थे। तो देखिए मैं इसकी क्या केयर करती हूँ, और कैसे मैंने इसे ग्रो किया है, और कौन से सीजन में मैंने लगाया था, ये सब बातें मैं इस अमरूद के पौधे के बारे में बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आखिर तक देखिए, मेरे वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, ये तो जो मैं ये पौधा आपको दिखाई दे रहा है अमरूद का, ये तो मैं नर्सरी से खरीद कर छोटा सा लाई थी, और फिर उसके बाद मैंने इसे इसमें शिफ्ट कर दिया था। तो हालांकि मैंने इससे कई कलम और भी तैयार कर लिए हैं, लेकिन जो ये मेरा पहला पौधा है ये मैं नर्सरी से खरीद कर लाई थी। तो अमरूद के पौधे की कटिंग लगाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इतनी सी भी देखिए, जैसे कि कोई ज़्यादा मोटी आपको उसकी टहनी नहीं लेनी चाहिए। ये इस तरह की भी डंडी, ये 7-8 इंच के आप ले लेंगे, और इसको कट कर दें नीचे से। मतलब अगर आप इतनी मोटी लें 7-8 इंच की, तो ऐसे कट कर दें, और कट करने के बाद नीचे से जब आप कट कर देंगे तो इस स्थान, मतलब इस वाले नीचे वाले पोर्शन को 1 इंच तक आप या तो हल्दी पाउडर में या फिर एलोवेरा जेल में डिप कर दें, नहीं तो रूटिंग हार्मोन्स जो मार्केट में मिलता है उसमें भी डिप करके आप लगा सकते हैं। तो ये बड़ी आसानी से 20-25 दिन में हो जाएगी। और लगाने का सीज़न तो इसका यही है, फरवरी, मार्च और अप्रैल में भी ये आसानी से, अभी अगर आप लगाना चाहें तो आसानी से ये हो जाएगा बस। और इसके लगाने के यही है 8-10 दिन और हैं, और नहीं तो फिर आप बरसात में लगाएं, और उसके बाद आप सर्दियों में अक्टूबर के मंथ में भी लगा सकते हैं। और इसकी केयर करने के लिए तो ये है, आप इसमें, क्योंकि ये फ्रूट वाला प्लांट है, तो इसकी काफ़ी, अगर आप और ऊपर से ये गमले में हमने लगा रखा है, अगर ज़मीन में हो तब भी फिर केयर करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप गमले में फ्रूट वाला कोई प्लांट लगाएं तो उसकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, जिससे कि इसमें काफ़ी बर्ड्स आएँ और काफ़ी फ्रूटिंग हो। तो देखिए मेरे इसमें कलियाँ आनी भी शुरू हो गई हैं, जगह जगह कलियाँ आ रही हैं, और क्या कहते हैं, बंदर आते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। तो काफ़ी इसमें बर्ड्स आ रही थी, और अब ये बर्ड्स जो है देखते हैं फ्रूट में कब कन्वर्ट होती हैं। और मैंने बता दिया है, इसमें हर महीने खाद दें, या तो वर्मी कंपोस्ट डालें। मैं तो घर की बनी हुई खाद इसमें अधिकतर डालती हूँ, और कभी जैसे सर्दी आती तो मैंने इसमें गाय के गोबर की खाद भी डालती थी। जैसे ही इसमें कलियाँ आनी शुरू हुई, मतलब हमें पता रहता है कि अब जैसे जनवरी के बाद क्या होता है, जनवरी में पतझड़ का मौसम सा शुरू हो जाता है, तो पेड़ पौधों की पत्तियां जो गिरने लगती है, उसी टाइम मैंने इसकी पौधे की जो है जगह जगह से कटिंग कर दी थी, ऊपर से हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, जिससे कि ये चारों तरफ से देखिए कितना फैल गया है। तो आपको अगर आपके यहाँ भी ये अमरूद का पौधा है तो आप जानते ही हैं। तो फिर इसकी मतलब ऊपर से इसे घना करने के लिए ऊपर की टिप्स भी काटते रहने चाहिए, लेकिन अब नहीं, जनवरी के मंथ में, जबकि कि पौधे जो है अधिकतर डोरमेंसी में चले जाते हैं, लेकिन ये तो 12 के 12 महीने मेरा जो अमरूद का पौधा है हरा भरा रहता है। तो उस टाइम मैंने कटिंग कर दी थी तो अच्छे से फैल गया। इससे क्या होगा, उसी टाइम जनवरी के महीने में ही फिर क्या करना चाहिए आपको, इसमें गमले में आसपास थोड़ी थोड़ी खुदाई करके काफ़ी अच्छी तरह से खाद दे देनी चाहिए अपने गमले के हिसाब से। अगर बड़ा गमला है तो 2-3 मुट्ठी दे सकते हैं, अगर छोटा गमला है तो 1 मुट्ठी भी दे सकते हैं। तो वो आपकी पोट के हिसाब से आपको देनी पड़ेगी कि कितने बड़े पोट में आपने लगा रखा है। तो लेकिन ये है कि जो भी फ्रूट वाले प्लांट हैं उन्हें हमें बड़े ही पोट में लगाना चाहिए, जिससे कि अच्छी तरह से इनकी ग्रोथ हो और ये अच्छे से फ्रूट दें। तो इस तरह आप इसका खाद का
ध्यान रखें, हर महीने में से खाद दें और पानी का बराबर ध्यान रखें। इसे डेली पानी आप देते रहें। और जैसे ही अब 1 महीने मुझे हर महीने में खाद देती हूँ, अब हर महीने बाद कभी आप वर्मी कंपोस्ट दे दें, कभी गाय के अब जैसे गर्मी है तो गाय के गोबर की खाद तो आप ना दें, अगर दे तो लिक्विड रूप में दें खाद, इसके भिगाकर 2-3 दिन गाय के गोबर की खाद को भिगाकर फिर उसके बाद लिक्विड बनाकर उसका वो पानी जो आप गोबर की खाद को पानी में भिगाएंगे तो उसे छानकर उसका पानी आप इस अमरूद के पौधे में दें। तो इससे आपके प्लांट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी, फ्लावरिंग भी करेंगे और फिर फ्रूट्स भी काफ़ी आएंगे। और लगाने का तो मौसम आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया है कौन कौन से मौसम में लगा सकते हैं। और इसकी बस यही, इसमें जल्दी से कीड़ा नहीं लगता है। मेरे तो प्लांट में अब तक लगाए नहीं है, फिर भी आप चाहे तो महीने में 1 बार इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, और जिससे कि इसमें कीड़ा लगे ही ना। अगर पहले से आप डेली रूटीन में करते रहेंगे तो कीड़ा अधिकतर लगता ही नहीं है। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से अमरूद के पौधे से आप जो है फल आप ले सकेंगे। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।